तुम्हें पता है ये कितने का है? कुछ नहीं, आरक्यू पे क्वेश्चन कराता हूं जो नीट 26 में आएगा बच्चे। रेस्पिरेशन के अंदर CO2 का इवॉल्व वॉल्यूम और O2 का यूज्ड वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। कार्बो के लिए ये 1 होता है बच्चे, फेट के लिए 1 से कम होता है, जैसे ट्राईपाल्मिटिन के लिए 0.7 है, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज्यादा होता है। नीट 2019 में सवाल आया था, ट्राईपाल्मिटिन का कितना होता है? 0.7 होता है बच्चे। नीट 26 में आ सकता है। आरक्यू जो होता है रेस्पिरेटरी सबस्टेंस पे डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग पढ़ाई है तो डिपेंड कर ही रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वैल्यू होती है आरक्यू की वो अलग अलग होती है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए बिल्कुल होती है। प्योर प्रोटीन और फैट जो है कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस नहीं बनेंगे, प्योर नहीं बनेंगे, लेकिन इनके डेरिवेटिव बनेंगे। दोनों ही बातें सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नीट 26 में आ सकता है बच्चे। कार्बोहाइड्रेट को अगर यूज करते हैं तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करता है और आरक्यू 1 देता है क्योंकि CO2 O2 यहां पर बराबर होती है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है जब फैट को यूज करते हैं तो आरक्यू 1 से कम आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि ट्राईपाल्मिटिन का 0.7 आना था, 9 आ गया, इसलिए सेकंड गलत हो गया। 1 यहां पे करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2 यूज नहीं होती। O2 यूज नहीं होती तो अपॉन में क्या आएगा? 0, अपॉन में 0 तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी इन्फिनिटी। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जैसे ऑर्गेनिक एसिड इनके लिए आरक्यू होता है 1 से ज्यादा, यहां पे लिख दिया लेस देन यूनिटी लेस देन 1, इसलिए ये गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट। सेकंड क्या है? इनकरेक्ट। सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार टॉपिक को क्वेश्चन वाइज समझाएंगे थोरिक्स पे। थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर।